हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे अमोंग और बिटवीन में क्या अंतर होता है और दोनों को अंग्रेजी में प्रयोग कैसे किया जाता है। गाइज, बिटवीन का यूज होता है दो के बीच में और अमोंग का यूज होता है दो से अधिक के बीच में। लेकिन इन दोनों को हम सेंटेंस में यूज करके देखेंगे कि बिटवीन और अमोंग का यूज एज ए प्रीपोजिशन कहाँ काम कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। बिटवीन अमोंग में अंतर। बिटवीन का प्रयोग दो के बीच और अमोंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच पे तौर पे किया जाता है। अगर दो के बीच में कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो हम यूज करेंगे बिटवीन, लेकिन दो से अधिक के बीच में कोई चीज़ हो रही हो, कोई घटना हो रही हो, तो हम यूज करेंगे अमोंग का प्रयोग। अब वो कैसे करेंगे? एक सेंटेंस है आपके सामने पहला कि आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूँ। आप बैठे हो लेकिन राम और श्याम दो के बीच में बैठे हो, इसलिए यहाँ यूज हुआ बिटवीन। लेकिन नीचे एक सेंटेंस है कि आई एम सिटिंग अमोंग माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के बीच बैठा हूँ। आप ऊपर तो बैठे थे राम और श्याम के बीच में, इसलिए यूज हुआ बिटवीन क्योंकि दो के बीच में बैठे थे। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आप बैठे हो माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के साथ में। दैट मीन्स आप बहुत सारे मित्रों के बीच में बैठे हो, तो यहाँ यूज हो रहा है किसका? अमोंग का। तो गाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में इतना अंतर है कि बिटवीन का यूज़ दो के बीच में, अमोंग का यूज़ दो से ज़्यादा के बीच में किया जाता है। और देखते हैं बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन स्पेशल दो के बीच में होता है। जैसे एक सेंटेंस है, चूहे और बिल्ली के बीच में रेस हो रही है। एक चूहा है, एक बिल्ली है, दोनों के बीच में रेस हो रही है। तो देयर इज अ रेस बिटवीन माउस एंड कैट। चूहे और बिल्ली के बीच में रेस हो रही है। एक सेंटेंस है, प्रॉपर्टी किसान के दो बेटों के बीच बांटी गई। प्रॉपर्टी को बांटा गया लेकिन किसान के दो बेटों के बीच, तो यहाँ पे दो बेटों के बीच में बांटा गया, तो यूज हो जाएगा बिटवीन। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन बोथ सन्स। बोथ सन्स होता है, बोथ सन्स यानी होता है दोनों बेटों के बीच में। तो द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन बोथ सन्स। एक सेंटेंस है, भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया। अब क्रिकेट मैच हो रहा है लेकिन दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है। ओनली दो कंट्रीज हिस्सा ले रही है, दो देश हिस्सा ले रहे हैं, भारत और इंग्लैंड। तो ए मैच वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ए मैच वाज प्लेड, एक मैच खेला गया बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच खेला गया। तो तीनों सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है कि जो भी चीज़ हो रही है, जो भी घटना हो रही है, वो दो के बीच में ही हो रही है, इसलिए यूज हो रहा है बिटवीन। लेकिन अमोंग का यूज कहाँ होता है? अमोंग का यूज होता है दो से अधिक के बीच में। अगर कोई घटना दो से अधिक के बीच में हो रही हो तो वहाँ यूज करेंगे हम अमोंग। जैसे एक सेंटेंस है, एम एस धोनी सभी भारतीयों में प्रसिद्ध है। अब प्रसिद्ध लेकिन सभी में, एक दो में नहीं, बहुत सारों में, लगभग सभी में। तो जब सबके बीच में हो रहा है तो अमोंग का यूज होगा। तो एम एस धोनी इज फेमस अमोंग ऑल इंडियंस। एक सेंटेंस नीचे है, किस प्रॉपर्टी किसान के सभी पुत्रों में बांटी गई। जब बिटवीन का यूज हुआ था तो ये बात आई थी कि किसान के दो बेटों में बांटी गई, लेकिन यहां बात आ रही है कि प्रॉपर्टी किसान के सभी पुत्रों में बांटी गई। दैट मीन्स अमोंग का यूज होगा। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन, सॉरी, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमोंग ऑल सन्स। अमोंग ऑल सन्स। हमारे बीच में पहले बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अब हमारे का मतलब हो सकता है दो से बहुत सारे अधिक, हम कितने भी हो सकते हैं। तो देयर वाज ए बिग मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। बिटवीन का यूज़ ये तीनों ही सेंटेंस में कॉमन तरीके से किया गया है। जैसे सभी भारतीय बहुत सारे हैं तो अमोंग, किसान के सभी पुत्रों में तो अमोंग, और हमारे बीच में यानी हम सब बहुत सारे हैं तो अमोंग का यूज़। तो बिटवीन और अमोंग का यूज़ करते समय हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर दो के बीच में कोई बात हो रही हो तो हमें यूज़ करना है बिटवीन का, और दो से अधिक के बीच में कोई बात हो रही हो तो हमें यूज़ करना है अमोंग का। तो गाइस, बिटवीन अमोंग का यूज़ आप समझ लिया होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिए।